दोस्तों आज हम डेस्कटॉप मदरबोर्ड का जो स्कीमेटिक डायग्राम्स होता है उसको किस तरह से रीड किया जाता है उसको सीखेंगे। तो अभी हमारे स्क्रीन के सामने एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड है जो गीगाबाइट्स का है और इसका मॉडल नंबर है H61 GA-H61M-DS2। ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है, यहाँ पे दिख रहे हैं ये मॉडल नंबर है और ये सॉकेट्स है 1155 और जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि मदरबोर्ड किस तरह से पावर ऑन होता है, बक कन्वर्टर्स क्या है। तो यहाँ पे मैं इसका ब्रीफ करता हूँ कि यहाँ पे बक कन्वर्टर है ये वाला और इसके अंदर ये बक कन्वर्टर चिप्स है, मॉसफेट है, ये दो कॉइल है, कैपेसिटर है। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है जो रैम के लिए, जो DDR3 रैम के लिए 1.5 वोल्ट को जनरेट करता है और ये 1.5 रैम को जाएगा और यहाँ से 1.5 वोल्ट यहाँ पे जो दो मॉसफेट दिख रहे हैं ये लीनियर रेगुलेटर है। दो टाइप के रेगुलेटर होते हैं, एक बक कन्वर्टर और दूसरा लीनियर रेगुलेटर। तो यहाँ पे लीनियर रेगुलेटर है जो ये जो 1.5 को 1.05 में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे जो PCH लगी है ये PCH को पावर जाएगा। तो पावर किस तरह से जाता है 1.5 मतलब ऑन होने के बाद सबसे पहले 1.5 जनरेट होगा, ये 1.5 यहाँ पे जाएगा, रैम के साथ पहले रैम को जाएगा ऑब्वियसली और साथ में यहाँ पे लीनियर रेगुलेटर को जाएगा। लीनियर रेगुलेटर से 1.5 कन्वर्ट हो जाएगा 1.05 वोल्टेज में जो ये PCH को जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1.8 का एक रेगुलेटर है जहाँ से 3 वोल्ट मेरा ये इसको ड्रेन को जाएगा। मेरा जो ऑरेंज कलर का वायर है जो SMPS का जो ATX कनेक्टर्स है यहाँ से 3 वोल्ट जाएगा मॉसफेट के ड्रेन पे और ये लीनियर रेगुलेटर 1.8 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा और ये 1.8 जाएगा CPU को। यहाँ पे जो मेरा सेक्शन है इसको VCCA वोल्टेज बोलते हैं जहाँ पे मेरा 0.85 वोल्टेज जनरेट्स होता है। तो यहाँ पे यहाँ से ये जो 1.05 जो मेरा जनरेट हुआ है ये 1.08 वोल्टेज यहाँ पे ड्रेन पे जाएगा और सोर्स के आउटपुट से मेरा 0.85 वोल्टेज जनरेट होके CPU को जाएगा। और जब ये सारे वोल्टेजेस पावर ऑन हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे ये जो चिप लगी है इसको VRM चिप बोलते हैं, CPU कोर वोल्टेज जिससे जनरेट्स होता है। तो इसकी एक पिन होती है जिसको बोलते हैं VR एनेबल या एनेबल पिन। ये पिन पे मिनिमम 1 वोल्ट आना चाहिए, 1 से 3 वोल्ट आना चाहिए। सो जब इसको एनेबल मिलेगा, इसके VR ऑन पिन पे 1 वोल्ट मिलेगा तो ये जो VRM चिप है ये क्या करेगी, यहाँ पे जो मॉसफेट लगे हैं ये मॉसफेट को ट्रिगर करेगी और ट्रिगर करने के बाद ये बाकी के सारे वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगे जैसे CPU कोर और ग्राफिक्स कोर वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। और ऑब्वियसली उससे पहले ये VTT वोल्टेज भी ओके होना ज़रूरी है। तो ये सारे वोल्टेजेस पावर ऑन हो जाते हैं। तो अभी हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम्स को ओपन करेंगे, ये स्कीमेटिक डायग्राम को किस तरह से रीड किया जाता है। और तो अगर ये स्कीमेटिक को आप रीड करने के लिए समझ जाएंगे तो आप कोई भी स्कीमेटिक को रीड करने को आपको आ जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग इसके कंपोनेंट को देखते हैं। CPU है, RAM है, PCH है, सुपर IO है और ये बायोस है। और यहाँ पे ये जो चिप्स है जो रियलटेक के चिप्स है उसके अंदर ऑडियो और नेटवर्क, यहाँ पे ऑडियो और यहाँ पे नेटवर्क चिप्स है। तो ऐसे टोटल इतने सारे चिप्स हैं। तो अभी आएंगे हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम पे। मदरबोर्ड का नंबर है GA-H61M-DS। अभी यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन किया, इसका नंबर ये यहाँ पे नंबर इंडिकेट कर रहा है GA-H61-DS2 रिवीजन 1। तो यहाँ पे मेरा पेज नंबर 3, ये मेरा पेज नंबर 3 इंडिकेट्स कर रहा है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम यानी कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे लगे
इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये पेज में दिया गया है। ओके, और अभी हम चलेंगे SIO पे। यहाँ पे जैसे CPU है, PCH है, और यहाँ पे DDR3 RAM है, यहाँ पे SIO है, तो ऐसे सारे कंपोनेंट PCH को कनेक्टेड है। तो अभी सबसे पहले हमें आना है SIO पे, क्योंकि अगर हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड पावर ऑन नहीं है तो हमें सारे के सारे सिग्नल्स है और वोल्टेजेस है वो सारे SIO पे चेक करने हैं। तो हम आएंगे SIO पे। तो SIO पे आने के लिए मैं वापस इंडेक्स में आऊँगा। यहाँ पे मेरा इंडेक्स है, मेरा जो SIO का जो नंबर है वो है IT8728। ये जो दिख रहा है ये वाला IT8728, ये पेज नंबर है, पेज नंबर 16 पे है। ठीक है, तो मुझे पेज नंबर 16 पे आना है, पेज नंबर 16। और यहाँ पे आया पेज नंबर 16 पे, यहाँ पे मेरा SIO मुझे दिखा रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इसको अभी जूम करना है। इसको जूम करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको जूम किया, और अगर मान लो मेरा डेस्कटॉप डेड है तो मुझे इसके अंदर जो 128 पिन है उसके अंदर से कौन सी पिन को मुझे चेक करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ये जो SIO है उसको पावर चाहिए, राइट। तो सबसे पहले पावर कहाँ पे मिलेगी, पावर VSB 3 VSB, जिसको स्टैंड बाय वोल्टेज, जो हमारी पर्पल कलर SMPS के पर्पल कलर से जो 5 वोल्ट निकलता है और 3 वोल्ट रेगुलेट होके, मतलब 5 वोल्ट का 3 वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। SIO के 128 लेग्स हैं और उसके 3 VSB पिन पे मुझे 3 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 3 VSB, राइट। पिन नंबर है 98, तो ये पिन नंबर 98 पे मुझे यहाँ पे 3 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है पिन नंबर 98 पे। इसके पिन की जो काउंटिंग होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पिन 1 नंबर, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों इसकी पिन की जो पिन नंबर काउंटिंग होगी वो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये लिखा है कि IT8718, तो उसका पिन नंबर हमेशा लेफ्ट के कॉर्नर में होगा। ये 1 नंबर नहीं है, आपको यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं, एक डॉट इधर दिख रहा है, एक डॉट इधर दिख रहा है। तो उसका पिन नंबर 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको यहाँ से काउंट करना है, पिन नंबर 1 2 3 4, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, इस तरह से 1 से लेके ऐसे ऐसे करते करते पिन नंबर 38 39 64 65 102 103 एंड 128, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। उस तरह से आपको काउंट करनी है। अभी आते हैं वापस हम स्कीमेटिक डायग्राम पे। तो पिन नंबर 98 पे आपको सबसे पहले 3 VSB वोल्टेज को चेक करना है, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट जो सिग्नल मेरा इंपॉर्टेंट सिग्नल है वो RSM RST अभी मुझे यहाँ पे बता रहा है। देखो RSM RST मेरा यहाँ पे बता रहा है, पिन नंबर है 116, पिन नंबर है मेरा 116 ये मेरा RSM RST है। ये मेरा सिग्नल है आउट, ये जो एरो आपको दिख रहा है, मतलब ये जो मेरा SIO है और ये SIO से सिग्नल निकल रहा है और आउट जा रहा है। तो आउट कहाँ पे जा रहा है, ये है, ये जो 12 एंड 24 जो इंडिकेट कर रहा है वो है पेज नंबर, यानी वो 12 नंबर और 24 पेज पे वो सिग्नल जा रहा है। ये अभी पेज नंबर 12 पे मेरा PCH है, तो ये मेरा PCH पे ये सिग्नल जा रहा है। सो ये जो लेफ्ट साइड का नंबर है ये है IC का पिन नंबर, यानी SIO का पिन नंबर, और ये साइड का नंबर है वो पेज नंबर। अभी हम पेज नंबर 16 पे हैं और 16 पे ये SIO का डिस्क्रिप्शन है, जहाँ से मेरा RSM RST सिग्नल यहाँ से निकल के पेज नंबर 24 एंड पेज नंबर 12 पे जाएगा। सिग्नल को बोलते हैं RSM RST, और यहाँ पे मुझे 3 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे मेरा 3 वोल्ट नहीं आया तो पॉसिबिलिटी फॉल्ट मेरा SIO हो सकता है। तो सेकंड मेरा ये सिग्नल है RSM RST के बाद जो मेरा नेक्स्ट सिग्नल है वो सिग्नल है पावर बटन। तो पावर बटन जो सिग्नल है मेरा यहाँ पे है दोस्तों, तो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला सिग्नल जिसको PAN SWH बोलते हैं, PAN SWH। पिन नंबर है 106 और ये मेरा इनपुट सिग्नल है, और ये आ रहा है मेरा पेज नंबर 20 से, पावर बटन है।
तो यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट आएगा या 3 वोल्ट आएगा। तो ये जो 5 वोल्ट है ये मेरा जब मैं पावर बटन को दबाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, और वापस मैं पावर बटन को रिलीज़ करूंगा तो वापस जो वोल्टेज 5 वोल्ट था वापस 5 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये वोल्टेज को चेक करना है। ये मेरा इनपुट पावर बटन है जो SIO के साथ कनेक्टेड है। दूसरा, पावर बटन के बाद जो दूसरा मेरा जो सिग्नल है, मतलब इमीडिएटली पावर बटन दबाने के बाद एक पावर ऑन करके सिग्नल होता है जो मेरा यहाँ पे है पावर ऑन सिग्नल। पिन नंबर है 103 और ये मेरा आउट सिग्नल है। यहाँ से मेरा पेज नंबर 12 पे जाएगा, यानी पेज नंबर 12 पे मेरा PCH है। ये सिग्नल क्या इंडिकेट करेगा? अभी यहाँ पे मुझे 3 वोल्ट दिखाएगा, मल्टीमीटर में 3 वोल्ट मेरा आ जाएगा। और जब मैं ये पावर बटन, ये वाला जो पावर बटन यानी इनपुट पावर बटन को ये मैं इसको जब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे 3 वोल्टेज 0 होगा, और जैसे 303 का एक बाउंस मिलेगा। मतलब जैसे मैं पावर बटन दबा के छोड़ दूंगा, राइट, जो मेरा मेन पैनल का जो ऑन ऑफ स्विच है उसको मैं पावर बटन दबा के छोड़ देता हूँ, तो उसी वैसे ही ये पिन नंबर 103 पे मुझे क्या आएगा, 303 का एक बाउंस वोल्टेज, मतलब 3 वोल्ट है जो 0 हो के वापस 3 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वो आना चाहिए। अगर ये आया दैट मीन्स मेरा SIO ओके है, अगर ये नहीं आया तो मेरा SIO फॉल्टी है। तो इस तरह से आपको ये सिग्नल को चेक करना है। तो ये हुआ मेरा तीसरा सिग्नल। नेक्स्ट मुझे चेक करना है SLP3 और SLP4, ये दो सिग्नल को चेक करना है। अभी देखो यहाँ पे मेरा ये SLP3 है, तो ये सिग्नल को मैं चेक करूँगा। SLP3 यहाँ पे इनपुट सिग्नल है और ये जा रहा है पिन नंबर 102 पे, पेज नंबर 24 और 12 से आ रहा है ये सिग्नल, और SIO के पिन नंबर 102 पे जा रहा है। अभी SLP-S3 का अल्टरनेट नाम होता है SUSB ऑल्सो, SUSB। SLP का मतलब होता है स्लिप, ऐसे अलग अलग स्लिप्स होते हैं, SLP3, SLP4 और SLP5। वो अलग अलग सप्लाईज को, वो ये सब पावर स्टेट्स हैं, और वो अलग अलग सप्लाईज को ऑन करने के लिए सब अलग अलग पावर स्टेट्स दिए गए हैं। तो ये SLP-S3 सिग्नल वो अभी 0 है, ओके। अभी अगर ऑफ कंडीशन में मेरा 0 वोल्ट है, लेकिन जैसे मैं पावर बटन को दबा के छोड़ देता हूँ वैसे ही PCH को पावर बटन का इंफॉर्मेशन जाएगा, जो ये मेरा जो पावर ऑन सिग्नल से जाएगा, और तुरंत PCH को क्या करना है, ये SLP-S3 सिग्नल को SIO की तरफ भेजना है। ये कितना वोल्ट भेजना है PCH को? 3 वोल्ट। मतलब ये ऑलरेडी 0 वोल्ट होता है ऑफ कंडीशन में, और जैसे ही ये पावर बटन का इंफॉर्मेशन PCH SIO को भेजता है तो ये वोल्टेज को 3 वोल्ट कर देता है, 3 वोल्ट कर देता है, यानी कन्फर्मेशन सिग्नल है कि SMPS को टर्न ऑन करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जाती है 102 पिन पे, और यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाएगा यानी कन्फर्मेशन, और तुरंत यहाँ पे ये जो SIO है SMPS को ऑन करेगा। तो SMPS को कैसे ऑन करेगा? तो SMPS के जैसे हम जानते हैं कि SMPS के ग्रीन वायर को अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं विद ग्राउंड के साथ तो SMPS टर्न ऑन हो जाता है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे एक सिग्नल है जिसको बोलते हैं PS ऑन, ये वाला सिग्नल PS ऑन सिग्नल जो पिन नंबर 107 पे है, और ये सिग्नल जा रहा है SMPS की तरफ, पेज नंबर 24 एंड पेज नंबर 25 पे जा रहा है PS ऑन सिग्नल। और ये जो सिग्नल है, ये जो 107 वाला पिन है वो SMPS के साथ ग्रीन वायर के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे अभी 5 वोल्ट आ रहा है ऑफ कंडीशन में, और जैसे SIO उसको कंफर्मेशन देगा तो ये 107 पेज पे 107 पिन पे 0 वोल्ट आ जाएगा। कितना वोल्ट आ जाएगा? 0 वोल्ट आ जाएगा 107 नंबर पिन पे, और जैसे 107 पे 0 वोल्ट आ जाएगा SMPS पावर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड पावर ऑन हो जाता है। तो ये जो सिग्नल्स है स्कीमेटिक में आपको इस तरह से उसको रीड आउट करने हैं। अगर इसके अंदर कोई सिग्नल अगर मिसिंग है तो वो रिलेटेड कंपोनेंट फॉल्टी होता है। अभी हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट सर्किट की तरफ। अभी हम आए हैं ये डिस्क्रीट सर्किट की तरफ। डिस्क्रीट सर्किट यानी क्या है कि पावर सप्लाई ऑन होने के बाद, मतलब यानी SMPS ऑन होने के बाद जो PCH को लगने वाला पावर है, जो RAM को लगने वाली पावर है,
वो सब पावर जनरेट करने का काम ये डिस्क्रीट सर्किट करती है। तो जैसे हमने मदरबोर्ड का जो पिक्चर देखा था उसमें देखा था कि मुझे रैम के लिए 1.5 वोल्टेज चाहिए या पीसीएच के लिए 1.05 वोल्टेज चाहिए, सीपीयू के लिए मुझे 1.8 वोल्ट चाहिए, वापस सीपीयू के लिए जो वीटीटी वोल्टेज है वो मुझे 1.1 वोल्ट चाहिए, वीसीसीए वोल्टेज मुझे 0.85 चाहिए। तो ये जो हम लोग अभी जो पेज पे आए, ये पेज हमें वो सब जितने भी वोल्टेजेस जैसे मैंने अभी आपको गिनाए वो सब वोल्टेजेस यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रैम के सप्लाई को जनरेट किया जाता है जिसको VDD 1.5 बोलते हैं। तो हम लोग वो सर्किट को आएंगे। अभी मैं इसको जूम करता हूँ। तो ये वाला जो मेरा सर्किट है, मैंने अभी जूम किया सर्किट को, और ये वाला मेरा जो सर्किट है, ये वाला जो मेरा सर्किट है, ये वाला पूरा ये मेरा रैम के सप्लाई को जनरेट करता है। तो यहाँ पे मेरा कितना वोल्टेज आना चाहिए? 1.5 वोल्ट आना चाहिए आउटपुट पे, यानी कॉइल पे। अभी यहाँ पे ये जो मेरा चिप है जिसका नंबर है RT8120 और जिसका ये लोकेशन नंबर, इसको लोकेशन नंबर बोलते हैं। लोकेशन नंबर यानी वो चिप वो कहाँ पे लोकेट है। यानी जैसे हम जानते हैं कि लोकेशन नंबर रजिस्टर के लिए R होता है, कैपेसिटर के लिए C होता है, कॉइल के लिए L होता है, मॉसफेट के लिए Q होता है, उसी तरह से चिप के लिए U होता है। तो ये चिप का लोकेशन है U7 और ये चिप का नंबर है RT8120D। ये चिप का नंबर है। ये 8 पिन की चिप्स है और यहाँ पे ये दो मॉसफेट लगे हैं, Q42 और ये Q44, ये अपर मॉसफेट और ये लोअर मॉसफेट। ये बक कन्वर्टर है और जहाँ पे ये कॉइल के साथ कनेक्टेड है जिसका लोकेशन है L3। ये कैपेसिटर है और यहाँ पे आउटपुट है। तो हमें ये कैपेसिटर पे या फिर ये कॉइल पे ये 1.5 वोल्ट आना चाहिए। जैसे हम ये डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे कॉइल या फिर ये कैपेसिटर पे मुझे ये 1.5 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये 1.5 मेरा नहीं है तो ये मेरा जो चिप है या मॉसफेट है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये चिप और ये मॉसफेट का स्कीमेटिक कहाँ पे है? ये चिप और मॉसफेट का जो स्कीमेटिक यहाँ पे है। ये जो चिप है, दो मॉसफेट, कॉइल और कैपेसिटर, तो यहाँ पे मुझे 1.5 आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 1.5 वोल्टेज को चेक करना है। ये चिप 8 पिन का है, इसका पिन नंबर 5 VCC है। यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट आएगा, तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करना है। ये 7 नंबर पिन आपका एनेबल पिन है, यहाँ पे 3 वोल्ट आना चाहिए। और उसके बाद ये चिप को ये दोनों अपर और लोअर मॉसफेट के गेज को ट्रिगर करके 1.5 वोल्टेज को जनरेट करना है और ये वोल्टेज सीधा जाएगा रैम की तरफ, DDR3। ओके, अभी ये रैम की तरफ गया। अभी ये जो वोल्टेज है वो 1.05 भी जनरेट करेगा। वो किस तरह से, अभी हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक लीनियर रेगुलेटर है, ये जो दिख रहा है, मतलब ये जो 1.5 वोल्टेज है यहाँ से घूम के सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जैसे लिखा है ना DDR15, तो ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये दो मॉसफेट लगे हुए, ये जो मॉसफेट है वो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं रैम के कनेक्टर के बगल में जो दो मॉसफेट लगे, ये दो मॉसफेट है वो। और ये क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा 1.5 वोल्ट आया, इसको ये 1.05 में कन्वर्ट करेंगे, 1.05 वोल्टेज, और ये वोल्टेज जाएगा PCH को। तो आपको इसके सोर्स पे 1.05 वोल्ट को चेक करना है। अगर ये नहीं आया तो आपको देखना है कि क्यों नहीं आया। ये 1 मॉसफेट ख़राब हो सकते हैं या फिर ये वोल्टेज कंपैरेटर है। ओके, इसका नंबर है LM35। तो ये वोल्टेज कंपैरेटर का जो इनपुट्स और आउटपुट क्राइटेरियाज को आपको प्रॉपरली चेक करना है और ये 1.05 वोल्ट को आपको लेके आना है। तो ये हुआ हमारा दूसरा वोल्टेज, पहला हमारा 1.5 रैम का, दूसरा हमारा ये 1.05 वोल्टेज। नेक्स्ट हमारा है 1.8 वोल्ट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1.05 वोल्ट। तो 1.05 वोल्ट के ये जो ड्रेन है यहाँ पे आपको 3 वोल्ट आ जाएगा और ये सेम लीनियर रेगुलेटर है, मॉसफेट का नंबर है Q24 और सोर्स पे मुझे
1.8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये 1.8 वोल्ट को हमें यहाँ पे चेक करना है। गेट को कंट्रोल कर रहा है ये LM358 के U3 का लोकेशन नंबर है, और U3 का जो पिन नंबर 1 है इसका आउटपुट है वोल्टेज कंपैरेटर का, जो गेट को ये कंट्रोल करके ये 1.8 वोल्ट को लेके आएगा। तो ये वोल्टेज को हमें चेक करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा वोल्टेज जनरेट होगा वो VTT वोल्टेज। ये मेरा यहाँ पे मेरा ये पावर सप्लाईज का जो DC ATX कनेक्टर है, ये बड़ा वाला कनेक्टर और ये छोटा वाला कनेक्टर्स। उसके बाद ये मेरा जो सेक्शन है वो VTT सेक्शन है। CPU को जो VTT वोल्टेज लगता है, जिसको रेफरेंस वोल्टेज भी बोलते हैं, तो ये है मेरा लीनियर रेगुलेटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि DDR15, मतलब ये ड्रेन पे मुझे 1.5 वोल्ट आएगा। जो 1.5 मेरा जो रैम सेक्शंस के लिए जो 1.5 जो जनरेट हो रहा था, वही वोल्टेज यहाँ पे ड्रेन पे आ जाएंगे। मतलब 1.5 देखो 3 जगह पे जा रहा है, मतलब फर्स्ट तो रैम को जा रहा है, दूसरा मेरा वो PCH की तरफ जा रहा है, जहाँ पे वो एक वहाँ पे एक लीनियर रेगुलेटर है जो 1.5 को 1.05 में कन्वर्ट करेगा, और तीसरा मेरा ये VTT की तरफ आ रहा है। ये VTT क्या करेगा, ये 1.5 को 1.1 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, 1.1 वोल्ट, जो CPU VTT बोलते हैं, जो CPU की तरफ जाएगा। और सेम इसके गेट को कंट्रोल कर रहा है U1 यानी LM324 वोल्टेज कंपैरेटर, कंट्रोल करके 1.1 को लेके आएगा। सो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से ये डिफरेंट वोल्टेजेस क्रिएट्स हुए, जैसे 1.5 वोल्ट, देन 1.05 वोल्ट एंड देन 1.8 वोल्ट, ये सारे वोल्टेजेस जनरेट हो जाते हैं। CPU कोर जो वोल्टेज होता है वो सबसे लास्ट जनरेट्स होता है। जब ये सारे वोल्टेजेस ओके हो जाते हैं तो VRM चिप को एनेबल मिलता है। तो अभी हम आएंगे CPU कोर सेक्शन में। ये मेरा VRM चिप है। VRM चिप को अभी मैं जूम करता हूँ। ये चिप का नंबर है, लोकेशन है DU1, ये चिप का लोकेशन नंबर है। चिप का नंबर है ISL 95836, ये चिप का नंबर है। इंटरसेल का चिप्स है, लोकेशन नंबर DU1। अभी ये जो चिप्स है टोटल 40 पेन का चिप्स है। ये जो चिप्स है, ये जो बक कन्वर्टर है या चिप्स है, जो VRM चिप्स है, तो उसको चलने के लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट तो उसको पावर चाहिए। तो उसके पावर पिन को हम कैसे पहचानेंगे, तो पावर के लिए उसका VCC या VDD लिखा होगा। तो VCC और VDD पे मुझे 5 वोल्ट आना चाहिए। तो पिन नंबर 26 एंड पिन नंबर 25 पे मुझे कितना वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट को चेक करना है। दैट इज़ मेरा पहला क्राइटेरिया। दूसरा मेरा जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे जो VROUT सिग्नल वो 0 वोल्ट होना चाहिए। तीसरा जो मेरा क्राइटेरिया है एनेबल सिग्नल। एनेबल सिग्नल कहाँ से आता है, ये जो VTT यानी सारे के सारे मेरा जो पावर डिस्क्रीट सर्किट को हम देखा था, तो डिस्क्रीट सर्किट में जब सारे के सारे पावर ऑन हो जाते हैं, जैसे 1.5, 1.05, 1.1, ये सारे 1.8, ये जब सारे के सारे वोल्टेजेस जनरेट्स हो जाते हैं तो एक लॉजिक क्रिएट्स होता है, और जिससे वो यहाँ पे VRON सिग्नल जनरेट होगा, जो ये पिन नंबर 9 को जाएगा, जो वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट होगा। यहाँ पे आपको 1 वोल्ट को चेक करना है। और जब ये VRON पिन पे 1 वोल्ट आएगा, उसके बाद ये जो इंटरसेल चिप्स है वो क्या करेगी, जो मॉस्फेट जो है, जो कोर के जो मॉस्फेट है उनको ट्रिगरिंग करेंगे। तो ये मॉस्फेट कहाँ पे, तो वो दूसरे पेज पे हम देखेंगे अभी वो मॉस्फेट कहाँ पे। देखिए ये जो पहला वाला जो मेरा मॉस्फेट है ये CPU VAGX यानी ये CPU कोर वोल्टेज जनरेट्स होता है। सॉरी, ये जो वोल्टेज है वो ग्राफिक्स कोर वोल्टेज जनरेट्स होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट होगा, जिसको ग्राफिक्स कोर वोल्टेज कहते हैं। और इसका जो मॉस्फेट का लोकेशन है वो क्या है, DQ13 एंड DQ16, ये मॉस्फेट का नंबर है। फिर ये यहाँ पे आपका 12 वोल्ट आएगा,
वीन पिन पे। ये जो ड्रेन है मॉस्फेट का पिन नंबर 1 2 3 सोर्स है, 4 नंबर गेट है, और ये बचे हुए पिन है वो सारे के सारे ड्रेन है। अब यहाँ पे UGS1 और या फिर फेज और LG यानी लोअर गेट, UG यानी अपर गेट। तो जो इंटरसिल का जो चिप्स था, जो VRM चिप्स था या CPU कोर चिप्स था, वो ये दोनों गेट को अल्टरनेटिवली ट्रिगर कर रहा है, और ये ड्रेन पे है 12 वोल्ट, और उसको चॉपिंग करके यहाँ पे वो रिस्पेक्टिव वोल्टेज है जो ग्राफिक्स कोर वोल्टेज को जनरेट करेगा। ओके, और ये वोल्टेज रहेगा अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट, 1.1 1.2 के आसपास वो वोल्टेज होगा। तो ये होता है हमारा ग्राफिक्स कोर। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम अभी। यहाँ पे ये CPU कोर वोल्टेज, ये यहाँ पे आपको देखो 3 दिख रहे हैं ना कॉइल, ये 3 सेक्शन है, मतलब ये मेरा पहला सेक्शन है, फिर ये मेरा दूसरा सेक्शन है, और यहाँ पे मेरा ये तीसरा सेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ, ये वोल्टेज जो जनरेट हुआ, और ये वोल्टेज जनरेट हुआ, तीनों वोल्टेज एक साथ मिलेंगे, और इसको बोलते हैं CPU कोर। इसको क्या बोलते हैं? CPU कोर वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई होते हैं, यानी जैसे ये 10 एम्पियर जनरेट कर रहे हैं, ये 10 एम्पियर जनरेट कर रहे हैं, और ये 10 एम्पियर जनरेट कर रहे हैं। सो तीनों 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर। सो CPU कोर का करंट कितना हुआ? 30 एम्पियर करंट जो CPU कोर को जाएगा। और इनके जो गेट्स है, इनके गेट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? इनके गेट्स को जो VRM चिप्स है, जैसे UG1 यानी अपर गेट 1, LG1 यानी लोअर गेट 1, मॉस्फेट का लोकेशन है DQ1 एंड DQ4। सेम ये गेट है, सोर्स ग्राउंड है, और ये सोर्स और ये ड्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ड्रेन पे 12 वोल्ट है, और यहाँ पे एक पर्ल सेटिंग AC जो जनरेट होगा ये जाएगा कॉइल की तरफ जो DL2 है, और कॉइल से DC फिल्टर वोल्टेज होके आउटपुट में चला जाएगा। सेम क्राइटेरिया इधर भी होगा और सेम क्राइटेरिया इधर भी होगा, और इस तरह से CPU कोर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, जो जाएगा CPU की तरफ। अभी हम वापस VRM चिप के ऊपर पास आएंगे। अभी हम वापस CPU कोर, ये जो CPU कोर चिप्स हैं, जो ये 4 सेट्स है मॉस्फेट के, उनको ट्रिगर कर रहा था। अभी जब ट्रिगरिंग हो जाता है, मॉस्फेट के गेट को ट्रिगरिंग हो जाता है, तो यहाँ पे VRM चिप्स क्या करेगा? यहाँ से आपको दिख रहा है पिन नंबर 5 और पिन नंबर 7, यहाँ से वो CPU के साथ टॉक करेगा, CPU के साथ कम्युनिकेशंस करेगा। ये इसको बोलते हैं SVID सिग्नल, सीरियल वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन सिग्नल, जिसमें CPU ये VRM चिप के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसके अंदर ये पिन नंबर 5, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7, ये 3 पिन है जो CPU के साथ कम्युनिकेट करेगी, जहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशंस होगा। CPU को कितना पावर का रिक्वायरमेंट है, CPU अकॉर्डिंगली इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। और जब ये वोल्टेज स्टडी हो जाता है, तब इसके अंदर एक पावर गुड करके सिग्नल है, देखो यहाँ पे दिख रहा है पावर गुड सिग्नल। ये पावर गुड सिग्नल जनरेट हो जाएगा जो 3 वोल्ट होगा, जिसको VR रेडी भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? VR रेडी, यानी पावर गुड, यानी VRM पावर गुड, इसको VRM पावर गुड भी बोलते हैं। तो ये CPU पावर गुड वोल्टेज है, और ये जो CPU पावर गुड यानी CPU पावर सेक्शन ओके। इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 3 वोल्ट आया, मतलब CPU पावर सेक्शन ओके है, CPU कोर वोल्टेज परफेक्ट चल रहा है, तो ये 3 वोल्टेज जनरेट होगा, और ये 3 वोल्ट जाएगा PCH को। किसको जाएगा? PCH को। और फिर PCH को जब ये वोल्टेज चला जाएगा, तो PCH क्या करेगा? PLT रीसेट यानी प्लेटफॉर्म रीसेट को जनरेट करेगा, और आगे के प्रोसेस हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म रीसेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि किस तरह से स्कीमेटिक को रीड किया जाता है। तो अगर आपका डेस्कटॉप मदरबोर्ड डेड है, तो आपको SIO पे सारे के सारे सिग्नल को चेक करना है, जैसे पावर ऑन, PS ऑन, पावर बटन, वो सारे सिग्नल को चेक करना है। अगर आपका डेस्कटॉप पावर ऑन होकर ऑफ होता है, तो आपकी जो पावर साइकिल है वो कभी कंप्लीट नहीं होती। यानी जैसे हम ये मदरबोर्ड पे, तो यहाँ पे जो पावर्स होता है वो कैसे होता है? पहले ये सप्लाई जनरेट होगा, फिर ये जनरेट होगा, फिर ये जनरेट होगा, फिर ये जनरेट होगा, फिर VTT जनरेट होगा,
और जब VTT जनरेट होगा उसके बाद इसको VRM मिले एनेबल मिलेगा और फिर CPU को वोल्टेज जनरेट होगा। तो सारे के सारे सप्लाई एक सीक्वेंस में क्रिएट्स होते हैं। अगर कोई भी वोल्टेज एक मिसिंग है, जैसे मान लो अगर मेरा 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है, 1.8 में सपोज ये मॉसफेट ख़राब है, तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। मतलब 20 मिली सेकेंड के अंदर ये जो PCH है उसको VRM पावर गुड मिलना चाहिए। मतलब ये वोल्टेज ऐसा कंप्लीट होते होते इसको VRM पावर गुड मिलना चाहिए। अगर ये 20 मिली सेकेंड के अंदर उसको VRM पावर गुड सिग्नल नहीं मिला तो ये क्या होगा, सिस्टम ऑन होके ऑफ हो जाएगा। यानी जैसे हम देखते हैं कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्कटॉप पावर ऑन हो जाता है और तुरंत ऑफ हो जाता है, यानी फैन स्पिन होता है कुछ समय के लिए और फिर ऑफ हो जाता है। तो ये केस में क्या होता है कि अगर आपका कोई वोल्टेज अगर मिसिंग है, कोई वोल्टेज अगर प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो इस तरह से होता है, आपका पावर ऑफ हो जाएगा। तो कोई तो एक वोल्टेज मिसिंग होने की चांसेस है, तो उसको आपको देखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम्स को रीड किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। रेडी केला? हाय दोस्तों, तो हम लोग ने ये बुक इंट्रोड्यूस किया है जो 2 लैंग्वेजेस में है, एक है इंग्लिश में और दूसरा है हिंदी में। तो जो हमारे यहाँ पे कोर्स नहीं कर सकते, जैसे हम लोग लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं और हमारा यहाँ लोकेशन मुंबई में, तो जो लोग ये कोर्स नहीं कर सकते उनके लिए हमने ये बुक बनाया है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये बुक में क्या है, तो ये बुक में आपको काफी सरल लैंग्वेज में, काफी इजी लैंग्वेज में जो टेक्निक्स है, मतलब लैपटॉप रिपेयर की जो टेक्निक्स है, लैपटॉप रिपेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफिकली दिखाया गया है। जैसे मान लो आपको डेड लैपटॉप सॉल्व करना है, तो डेड लैपटॉप के लिए इसके अंदर आपको फ्लो चार्ट दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, तो जिससे आप आराम से उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या होना चाहिए, देखो लैपटॉप रिपेयर करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली मदरबोर्ड किस तरह से काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और दूसरा होता है स्किल, यानी कौशल्य। कौशल्य यानी क्या होता है कि जैसे आपको सोल्डरिंग आना चाहिए, हॉट एयर गन आना चाहिए, मल्टीमीटर आना चाहिए, तो ये होता है स्किल। तो स्किल्ड आपको आपके इधर करना है, जैसे आपको हॉट गन है, मल्टीमीटर है, ये सब आपको आपके इधर करना है। और कॉन्सेप्ट ये जो है ये बुक आपको क्लियर करा देगा। तो कॉन्सेप्ट में इसके अंदर क्या दिया गया है कि आपको काफी इजी लैंग्वेज में, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी इजी से दर्शाया गया है। फिर इसके अंदर आपको जैसे बैटरी नॉट चार्जिंग इश्यूज है, जैसे ये चार्ट में आप देखो बैटरी नॉट चार्जिंग है, तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट और ये फ्लो चार्ट दिया गया है। और अगर लैपटॉप अगर डेड है, मतलब आपका पावर ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, तो डेड को लैपटॉप को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसका ये फ्लो चार्ट दिया। तो ये फ्लो चार्ट से आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। बाद में दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अलग अलग जनरेशन के कॉम्पेल, क्वांटा, विस्ट्रॉन और नो डिस्प्ले है, प्रॉब्लम्स है। जैसे इसके अंदर पावर ऑन बट नो डिस्प्ले है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इजी लैंग्वेज में हर सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बुक में आपको दिया गया है। और इसके अंदर मेन खासियत बात क्या है कि रीडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे इसके अंदर आपको डायरेक्ट सिग्नल दिए गए और सिग्नल का डिस्क्रिप्शन है, तो रीडिंग पार्ट है जो हम लोग एक बुक्स को देखते हैं और बुक को रीडिंग करने के समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट और वो भी कलर फोटोज के साथ दिया गया है। तो ये बुक्स है 2 लैंग्वेजेस में, एक है इंग्लिश और ये दूसरा हिंदी लैंग्वेज में है। तो आप कोई भी लैंग्वेज उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो इस तरह से दिया गया है और हर सिग्नल का डिस्क्रिप्शन हिंदी में दिया गया है। तो जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में आप उसको यूज कर सकते हो और ये बुक्स का फायदा आप उठा सकते हो। काफी बुक खरीदने के लिए नीचे गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी रिपेयरिंग।